है दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 8 फरवरी को इलेक्शन, 5 फरवरी को इलेक्शन और 8 फरवरी को गिनती। 23-24 फरवरी तक इस सरकार का कार्यकाल है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 2 बजे ईसी राजीव कुमार बैठ गए थे, 3-4 शायरियां उन्होंने पढ़ी और आखिरकार जिसका इंतजार किया जा रहा था, दिल्ली विधानसभा चुनाव में तारीखों का ऐलान हो गया है। सिंगल फेज में मतदान होगा। 70 सीटें विधानसभा, दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को तय हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजधानी ने किसे अपनी कमान दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव, सबकी नजर इस पर बनी हुई थी और आखिरकार आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तारीखों का ऐलान कर दिया। सिंगल फेज में पूरी वोटिंग होगी। 8 फरवरी को, 5 फरवरी को मतदान यानी वोटिंग और 8 फरवरी को मतगणना काउंटिंग होगी। तय हो गया। फरा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। फरा, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 2 बजे से इंतजार था, क्लियर हो गया। जी बिल्कुल, देखिए 2 बजे से इंतजार था और उसके बाद कई सवालों के जवाब भी दिए गए। जो हर साल जब चुनाव आता है तो जो आरोप लगते हैं उन पर बात हो रही थी, लेकिन जो आधे घंटे का समय था सबको इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। 5 फरवरी को जो है यहाँ पर दिल्ली में चुनाव होगा और 8 फरवरी को जो है वो नतीजे साफ तौर पर आ जाएंगे। तो हर किसी को इस बात का इंतजार था और जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि 16 फरवरी से पहले क्योंकि 16 फरवरी से पहले चुनाव होने थे, तो जो घड़ी है वो आ गई है। दिल्ली में 8 तारीख को होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर जो नए वोटर्स हैं, जो फर्स्ट वोटर्स हैं, वो 2 लाख से ज्यादा हैं। और अगर वोटर्स की बात की जाए तो कुल 1.5 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें से 13,000 जो 33 पोलिंग स्टेशन हैं वो भी बनाए जाएंगे। और उसके साथ साथ जो है वो डेट पूरी तरीके से सामने आ गई है। तो 5 तारीख को जो है वो चुनाव होना है और 8 तारीख को नतीजे होंगे और एक ही चरण में जो है 70 सीटों पर जो है वो चुनाव होगा। और ये माना जाए कि आज जब ऐलान हो गया है तो जो सियासी ताप हम दिल्ली का देख रहे हैं, इतनी सर्दी के बावजूद जो सियासी ताप देख रहे हैं, अब वो और बढ़ने वाला है। फरा जी देखिए, जो जंग है वो सामने देखने को मिलेगी कि कमल खिलेगा या हाथ आगे आएगा, या जो हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो पूरी तरीके से जो घमासान है वो देखने को मिलेगा। और अब बस ये देखना है कि 5 फरवरी से पहले किस तरीके से जो है वो पार्टियां अपना पूरा जोर लगाती हैं और इस बार दिल्ली जो है वो किसको चुनती है। तो उसके लिए जो है पूरी तैयारियां जो है, क्योंकि इस बार टक्कर भी है और लड़ाई जो है वो आमने सामने है। अब देखना क्या होगा कि 8 तारीख को क्या नतीजे आते हैं और दिल्ली इस बार किसको चुनती है। जी, एक और बड़ी बात फरा, ये आप और बेहतर समझ सकती हैं, दिल्ली को आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हैं और चूंकि दिल्ली आपका कार्य क्षेत्र भी है। 71 लाख से ज्यादा है महिला मतदाताओं की संख्या और सबका फोकस इन पर सबसे ज्यादा है। एक बात। दूसरी बात जिसका जिक्र आपने किया, पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 2 लाख के तकरीबन 2 लाख। ये सबसे बड़े डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर यूथ की बात की जाए या जो फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात की जाए तो उनमें एक तरीके का जोश रहता है और उनमें जो उनके मुद्दे होते हैं, जो वो चेंज चाहते हैं, वो उनका बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी रहती है कि किसको वोट करना है, उनको क्या चेंजेस चाहिए। तो ये जो 2 लाख का जो नए वोटर्स की जिनकी मैंने बात करी, इनका एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि और जो नए वोटर्स होते हैं वो हर मुद्दे पर जो है वो जोर रखते हैं और वो अपडेटेड होते हैं, उनको पता होता है किस तरीके का चेंज चाहिए। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो देखिए महिलाओं के अपने अपने मुद्दे होते हैं। तो इस बार ये देखना बहुत रोचक होगा कि किसका दांव किस पर भारी पड़ेगा। क्या तीसरी बार आम आदमी पार्टी दोबारा से दिल्ली में आएगी या इस बार जो है वो दांव जो है वो हाथ पर लगेगा। डिसाइडिंग फैक्टर का जिक्र इसलिए भी मैंने किया महिला वोटर्स का। अगर पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव देख लिए जाए, झारखंड के नतीजे देख लिए जाए, महाराष्ट्र के